ओम साई राम। अध्याय 26। योगी का साईं चरणों में आत्मसमर्पण। एक समय एक योगी अभ्यासी नाना साहेब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र और योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज के साथ रोटी खाते देखकर ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज के साथ सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर तुरंत नाना साहिब से बोले, ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयाँ बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वह शिरडी से चला गया। अगला पहरा, श्यामा को सर्प दंश से मुक्ति। एक बार विषैले सर्प ने श्यामा के हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष फैल जाने के कारण अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगा और कहने लगा, अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहाँ इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती है, परंतु श्यामा मस्जिद की ओर दौड़ा और अपने विठोबा श्री साईं बाबा के पास। जब बाबा ने उसे दूर से आते देखा तो झिड़कने और गाली देने लगे और वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ नादान कृतघ्न वमन, ऊपर मत चढ़, सावधान, यदि ऐसा किया तो फिर गर्जन करते हुए बोले हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देखकर श्यामा उलझन में पड़ गया और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है, साईं बाबा मात्र ऐसाहों के आश्रयदाता हैं और जब वे ही इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो अब मैं किसकी शरण में जाऊँ। उसने अपने जीवन की आशा छोड़ दी और वहीं शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्ववत शांत हुए तो श्यामा ऊपर आकर उनके समीप बैठ गया और बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र भी चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर न निकलो। मुझ पर पूर्ण विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही बाबा ने तात्या पाटिल और काके साहेब दीक्षित के द्वारा यह कहलवा भेजा कि वह इच्छानुसार भोजन करके घर में ठहले, लेटे नहीं और न ही शयन करे। कहने की आवश्यकता नहीं कि आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया और थोड़े समय में ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गया। इस विषय में केवल यही बात स्मरण करने योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट, नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे जैसा कि ऊपर से प्रतीत हो रहा है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए यह आज्ञा थी, अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलाने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों के विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाएगा और यदि माया मुक्त संसार को पार करना है तो केवल श्री साईं चरणों का हृदय में ध्यान करो। अगला पहरा, शिरडी में हैजे का प्रकोप। एक बार शिरडी हैजे के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्राय समाप्त सा हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर दो आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी गाड़ी गांव में न आने दी जाए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि न दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। बाबा तो जानते थे ये सब केवल अंधविश्वास ही है, इसी कारण उन्होंने पंचों के आदेश की कोई चिंता नहीं की और जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं से बाबा के पास पहुंच गया। तब वे स्वयं वहां आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई बोल न सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने यह गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी
दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसलिए वे लकड़ियां एकत्रित करके रखते थे। मस्जिद सबके लिए सदैव खुली थी, उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी भी कोई आपत्ति नहीं की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना न थी। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का सा उदाहरण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अगला पहरा, गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा बलि देने आया था। वह अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फ़कीर और मीर मोहम्मद उर्फ बड़े बाबा के अनेक समीप बैठे थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर करते थे, इस कारण वे सदैव उनके दाहिनी ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले वे ही चिलम पीते और फिर बाबा को देते, बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा का आदर पूर्वक बुलाकर अपने दाहिनी ओर बिठाते और तब भोजन कराते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित हो जाती उसमें से 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दे दिया करते थे। जब वे लौटते तो बाबा भी उनके पास 100 कदम तक जाया करते थे। उनका इतना आदर होते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ है। तब बाबा ने श्यामा से बकरे की बलि चढ़ाने के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब इसका कारण का पता चला कि उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए, परंतु बड़ी देर तक मस्जिद में न लौटे। तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठेवाड़ा से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलि कृत्य जानते ही न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय है, फिर भी वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए और सब लोगों की आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए भी बकरा काटने को सहमत नहीं और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने को तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी धोती ऊपर चढ़ाकर फेटा कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, अब विचार क्या कर रहे हो? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था तब बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहेब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, अपने आज्ञा, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य उद्देश्यों से क्या। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण और ध्यान करते हैं, दिन रात आपकी ही आज्ञा का पालन करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और ना ही हम इसके कारण को जानते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पालन करने में ही है। तब बाबा ने काका साहेब से कहा, मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूँगा। तब ऐसा निश्चित हुआ। तकिए के पास जहाँ बहुत से फ़कीर बैठते हैं वहाँ चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। तब बकरा वहाँ ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में गिरकर मर गया। ओम साईं राम। अध्याय 26।